बाहुबली। ये कहानी है एक ऐसे शेर की जो सभी जंगलों में राजाओं का भी राजा था, जिसका नाम वीरों का वीर महावीर था। उसका एक बेटा था जिसका नाम बाहुबली था। महावीर राजा का एक चचेरा भाई भी था। वो हमेशा राजा बनने के सपने देखता था और हमेशा महावीर राजा को मारने के षड्यंत्र रचता था, लेकिन उसके हाथ मायूसी ही आती थी। राजाओं का राजा महावीर राजा बहुत शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान और अपनी प्रजा का प्रति बहुत दयालु और उन्हें हमेशा सुखी देखने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। लेकिन उसके आस्तीन में एक काला नाग था, वो था उसका भाई भल्लाल वीर। ये बहुत बुरा था, पीछे से वार करने वाला था। एक दिन भल्लाल वीर राजा को मारने के लिए साजिश रचता है। महाराज महावीर को धोखे से मार डालता है। महारानी और उसका बेटा बाहुबली को गिरफ्तार करने के लिए अपनी सेना भेजता है और वहाँ का राजा बन जाता है। लेकिन महारानी अपने बच्चे को लेकर भाग जाती है और दूसरे जंगल चली जाती है। इधर बाहुबली कहता है, माँ, हम भाग कर क्यों जा रहे हैं? पिताजी को क्या हुआ? तो महारानी कहती है, बेटा बाहुबली, हम वहाँ से इसलिए भाग रहे हैं कि हम कहीं जाकर सुरक्षित रहे और तुम्हारी अच्छी परवरिश हो। मेरे पिताजी का भी यही आदेश है। कहते हुए दोनों दूसरे जंगल में सुखी सुखी रहने लगे। इधर भल्लाल वीर उन्हें ढूंढने के लिए कई सिपाही भेजता है और कहता है, जहाँ कहीं नजर आए उन दोनों को खत्म कर दो। मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य का कोई दावेदार हो। ये कहते हुए सभी जानवर निकल जाते। महारानी बाहुबली की तलाश सेना जारी रखती है। महावीर राजा का एक ईमानदार सेवक पक्षी उड़कर महारानी और युवराज की तलाश करता है। युवराज बाहुबली किस हाल में है और महारानी किस हाल में है, पक्षी ये सोचकर परेशान होता है और अपनी तलाश जारी रखता है। लेकिन भल्लाल वीर क्रूर शासक बन गया था। वो अपनी प्रजा पर बहुत जुल्म करता है। महावीर राजा का स्वर्ग अब स्वर्ग नहीं बल्कि नर्क बन गया था। भल्लाल वीर प्रजा पर जुल्म कर रहा था। बाहुबली बड़ा हो रहा था। एक ईमानदार पक्षी उड़ता हुआ एक दिन वहां पहुंचा और अपनी महारानी को देखकर और बाहुबली अपने युवराज को देखकर कहता है, महारानी, मुझे आपके इस हाल में देखकर बहुत बुरा लगा। महारानी कहती है, क्या करे, दुश्मन जब आस्तीन में ही छुपा हो अपने राज्य से दूरी बनाना पड़ती है। पक्षी कहता है, लेकिन महारानी, भल्लाल वीर सारी प्रजा पर बहुत जुल्म कर रहा है। एक दयालु और इंसाफ पसंद राजा की जरूरत है और हमारे युवराज बाहुबली इसके हकदार। महारानी कहती है, हम उस पर कैसे चढ़ाई करें? उसके पास सिपाही है और ताकतवर भी है और अभी मेरा बेटा मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। पक्षी कहता है, महारानी, हम अपनी सेना खुद बनाएंगे और उससे युद्ध करेंगे और अपना राज्य वापस लेंगे। महारानी कहती है, ये तो एक दिन होकर रहेगा पक्षी। पक्षी कहता है, अच्छा मैं चलता हूँ। किसी ने मुझे आपके पास आते देख लिया तो आपके लिए परेशानी का सबब होगा। ये कहते ही पक्षी उड़ जाता है। इधर भल्लाल वीर अपने सेना से कहता है, क्या तुमने उन दो माँ बेटे को मार डाला? सेना कहती है, जी नहीं महाराज, हमें नहीं मिले। भल्लाल वीर, डूब मरो कमीनो, तुमसे माँ बेटे नहीं मिलते। इधर महारानी ने बच्चे को लेकर परेशान हो जाती है कि पक्षी को किसी ने अगर आता हुआ देखा है तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। वो सोचती है कि ये जगह को भी बदलना पड़ जाए। बाहुबली को लेकर कहती है, बेटा हो सकता है हमें इस जगह को भी बदलना पड़ेगा, तुम तैयार रहना। लेकिन बाहुबली अब बड़ा हो चुका था। बाहुबली कहता है, हम कब तक छुपेंगे? मैं उसको खत्म कर दूंगा जिसने मेरे पिता को मारा था। महारानी कहती, बेटा वो बहुत शक्तिशाली और ताकतवर है,
तुम उसको मुकाबला नहीं कर सकते। बाहुबली कहता है तुम कौन सा कमजोर हूँ कहते हुए जादू कर देता है। महारानी ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है कि कैसे हुआ, उसके पास इतनी ताकत कैसे आ गई। वो बाहुबली से पूछती है, बाहुबली क्या तुम किसी के पास सीखने के लिए जा रहे हो चुपके से? बाहुबली कहता है नहीं, मैं राजाओं का राजा महावीर राजा का बेटा हूँ, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही उसके सेना को और उस पर भारी हूँ, मैं उसको खत्म कर दूंगा, मैं अपने पिता का जरूर बदला लूंगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। बाहुबली जाने के बाद वहाँ पर भल्लाल वीर की सेना आ जाती है और महारानी को बंधक बनाकर ले जाती है। जब बाहुबली वहाँ आ जाता है तो देखता है कि माँ ही नहीं है। माँ को तलाश करता है और पुकारता है लेकिन माँ नजर नहीं आती। बाहुबली परेशान हो जाता है और पैरों के निशान देखते हुए अपने माँ को तलाश करने के लिए अपने राज्य की ओर निकल जाता है। तभी पक्षी वहाँ का आकर कहता है, युवराज भल्लाल वीर ने आपकी माता को बंधक बनाया है। ये कहना ही था कि बाहुबली गुस्से से आग बबूला हो जाता है। और भल्लाल वीर की सेना पर टूट पड़ता है और एक के बाद एक जादू से हमले करता है। भल्लाल वीर की सेना मारी जाती है। अब बाकी रहता है भल्लाल वीर। दोनों का सामना हो जाता है और भल्लाल वीर कहता है, अच्छा हुआ भतीजे, वरना मैं इतना परेशान हो गया था कि मेरे भतीजे को कहाँ ढूंढूं। ये सोच रहा था कि तुम आ ही गए। बाहुबली, हाँ मैं भी इसी दिन की तलाश में था। कब आएगा वो दिन जब मैं तुझे मार कर मेरे पिता का बदला पूरा करूंगा। भल्लाल हंसने लगता है। तेवर तो पूरे बाप के जैसे दिखते हैं तेरे भतीजे। ये कहते हुए भल्लाल वीर उस पर हमला कर देता है और बदले में बाहुबली भी उस पर हमला कर देता है। दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं लेकिन बाहुबली की शक्तियां महावीर राजा की शक्तियों से जैसे ताकतवर होती है। भल्लाल वीर मारा जाता है और बाहुबली उसके ऊपर खड़ा होकर अपनी माँ को पुकारता है, माँ देखो, मैंने अपने पिता के कातिलों को मार डाला। माँ, अपने पिता का बदला ले लिया। आज से मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं इस राज्य में अपने पिता के बनाए हुए कानूनों से चलाऊंगा इस राज्य को। आप सुन रही हो ना माँ? ये कहते हुए वो अपनी माँ को आवाज देता है और महारानी कहती है, बेटा तुमने कर दिखाया और अकेले कर दिखाया, क्योंकि तुम राजाओं के राजा महाराजा महावीर के बेटे हो। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।